मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है और 9 महीने अपने गर्भ में उस बालक को रखती जी, है, जी। तो शायद कोई बड़े से बड़े तपस्वी भी इतनी बड़ी तपस्या नहीं कर सकता जो माँ करती है। हुँ। क्यों? क्योंकि किसी के पेट पर अगर 5 किलो का पत्थर बाँध दिया जाए ना, तो वो सोना तो दूर, खाना भी नहीं खा पाएगा, सही श्वास बात भी है, नहीं बहुत ले सही। पाएगा। हुँ। मतलब एक स्त्री 9 महीने एक बालक को अपने गर्भ में रखती है और फिर खाने का ध्यान रखती है, पीने का ध्यान, ना ज़्यादा गर्म खा सकती है, ना ज़्यादा ठंडा हुँ। खा सकती है, ना हुँ। तला-गला खाना, ना कोई दवाई-गोली लेना। बीमार भी हो जाती है तो बच्चों का ध्यान रखने के लिए, बच्चे का केयर करने के लिए दवाई और ट्रीटमेंट भी कम से कम लेती है, केमिकल का कम हुँ। से कम उपयोग करती है और सादा जीवन जीते हुए 9 महीने जैसे नवरात्रि के 9 दिन होते हैं ना, ऐसे नवरात्रि के 9 दिन नहीं, वो 9 महीने तपस्या करती है और 9 हुँ। महीने तपस्या करके एक बालक को अपने गर्भ में पालन करती है। बालक को ईश्वरी शक्ति से जोड़कर अंदर ही उसको भोजन की व्यवस्था, इसके इसके श्वास हुँ। के द्वारा ही उसको श्वास देना, इसके बिल्कुल। द्वारा ही उसको आत्म श्वास देकर उसको जीवित रखना, उसका पालन करना, ये माँ ही कर सकती है और वो हुँ। उसके बराबर कोई संसार में कोई तपस्वी नहीं है माँ के बराबर। वो सबसे बड़ी हुँ। तपस्वी है, वही सबसे बड़ी परमात्मा है। लेकिन लेकिन आजकल की जो पीढ़ियाँ हैं, वो माता-पिता के प्रति समर्पित नहीं है। आज हमारे हुँ। बीच में 2-2 मातृ शक्तियाँ बैठी हुई है। एक मेरे पिता समान भाई साहब भी बैठे हुए हैं। जी। लेकिन वो भाई साहब भी देखते हैं और माताएँ भी देखती है कि पढ़े-लिखे जो लोग हैं, जिन्होंने इंग्लिश आदि पढ़ी है, जो विदेशों में जाकर पढ़े हैं, वो अपने माँ-बाप की सेवा नहीं करते हैं। ना माता की सेवा हुँ। करते हैं, ना बाप की सेवा करते हैं। जिन माँ-बाप ने 9 महीने तपस्या करी, गंदगी में हुँ। सोए, उनकी गंदगी धोई और खुद भूखे रहे और इनको खिलाया, इनको अच्छा हुँ। पढ़ाया, अच्छा पढ़ाने के बाद में इनके पैरों पर खड़ा किया और ये जी। अच्छे बनने के बाद में अपने माँ-बाप को बाहर निकाल देते, अपने माँ-बाप से प्रेम नहीं करते। एक हुँ। पिछली बार मैंने एक पढ़ा था कि एक लड़का ऑस्ट्रेलिया रहता था, उसकी माँ हुँ। मर गई, 1 साल तक उसकी लाश घर में पड़ी रही और उसकी लाश को कीड़े खा गए, सिर्फ़ कंकाल बचा। वो सोफ़ा सेट पर कंकाल पड़ा हुआ 1 साल बाद जब लड़का आया तो, ना पड़ोसियों ने देखा कि कोई पड़ोस में रहती है उसका हाल-चाल जाने, ना लड़के ने कभी फ़ोन किया और आस-पड़ोस को फ़ोन करके जानकारी ली कि हमारी माँ मर गई या ज़िंदी है। तो क्या है कि माँ का महत्व तो बहुत बड़ा है। मैं खुद भी हुँ। अपनी माँ को आज संत होकर भी अपने माता-पिता को सबसे ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि माता तीर्थस्य पिता तीर्थस्य, तीर्थस्य बंधु बांधवः, वचने वचने गुरु तीर्थ और तीर्थ अभ्यागत। हमारे धर्म में कहा है कि संसार में सबसे बड़ा तीर्थ माता है, फिर दूसरा पिता तीर्थ है, फिर गुरु तीर्थ है। वो वचन से गुरु भी तीर्थ होता है और जो अभ्यागत हमारे घर में आता है, मेहमान हमारे घर में आता है, वो भी देवता होता है, वो भी तीर्थ होता है। लेकिन हम हमारी परंपरा को, हमारे शास्त्रों की बातों को भूलकर हम पश्चिम सभ्यता के गुलाम हो गए। हमारी हुँ। मालवा में कहावत बिल्कुल। है कि पूरब की गदड़ी और पश्चिम की चाल। गदड़ी कहते हैं हुँ। गधे को। मतलब हुँ। पश्चिम पूरब के होकर भी हम पश्चिम की सभ्यता अपना रहे हैं। धोती पहनना छोड़ दिया, साड़ी पहनना छोड़ दिया, सर पे पगड़ी पहनना छोड़ दिया, सारे संस्कार भूल गए और अंग्रेजों के पैंट हमने पहन लिए। उसके बाद में बिल्कुल। माता-पिता की सेवा हमने छोड़ दी, माता का सम्मान छोड़ दिया, बड़े भाई का सम्मान छोड़ दिया। ये सारी चीज़ें हम भूल चुके हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 माताएँ बैठी है और आप मेरी दीदी हैं और भाई साहब भी मेरे पिता समान हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल की पीढ़ी पढ़ी-लिखी ज़्यादा है, शिक्षा तो है, लेकिन इनके अंदर दीक्षा की कमी है।